के मोअज़्ज़ज़ साथियों, मैं आपका मेज़बान पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुश आमदीद कहता हूँ ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। आज एक मैं नए मौज़ूए सुखन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये अनवान यसाया नबी की किताब से लिया गया है। अनवान आज का है दो मसीहा तीन खुदाम। जी, दो मसीहा तीन खुदाम। आप शायद अनवान से थोड़ा सा चौंक गए हों कि मैं दो मसीहाओं की और तीन खुदाओं की बात क्यों कर रहा हूँ। पहली बात तो मैंने अर्ज़ किया कि ये मज़मून यसाया नबी की किताब से लिया गया है। थ्रू आउट द बाइबल मुक़द्दस अगर हम जाएँ तो हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में सिर्फ़ एक ही मसीहा है जो अज़ल से है। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक हमें एक ही मसीहा की बाबत पेशनगोइयाँ मिलती हैं और वो एक ही मसीहा है जिसने हमारी नजात के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और वो कोई नहीं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ जो मज़मून बांटना है वो है दो मसीहा और तीन खुदाम। लेकिन फिर भी मैंने अर्ज़ किया कि ये मज़मून यसाया नबी की किताब से लिया गया है, इसलिए मुझे दो मसीहाओं और तीन खुदाम की बाबत आपसे खुदा के कलाम पर बात करना है। इन मखसूस लम्हात में जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिए हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। असल में हम दोनों ही खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, मैं सुनाने के वसीले से और आप सुनने के वसीले से। जब भी हम खुदावंद के कलाम को खोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो यकीनन पाक रूह दोनों तरफ मदद करता है, सुनाने वाले की तरफ भी और सुनने वालों की तरफ भी। तो ये खुदा का पाक रूह ही है जो हमारे दरमियान एक ब्रिज की सूरत में, एक पुल की सूरत में काम करता है, और वो कम्युनिकेशन ब्रिज जो वो हमारे दरमियान बनाता है ताकि हम एक दूसरे की गुफ्तगू को सुन सकें और समझ सकें। तो अज़ीज़ान नेमान, जब हम पहले खादम की बात करते हैं तो यसाया नबी की किताब के अंदर पहला खादम जिसे कहा गया है वो खुदा ने अपने लोगों को, यानी कौम बनी इसराइल को या कौम यहूद को अपना खादिम कहकर बुलाया है यसाया नबी की किताब में। और यसाया नबी की किताब के 41वें बाब में इसराइल को खुदा का खादिम कहा गया है, यानी एक खादिम जो बनी इसराइल की नुमाइंदगी करता है। लेकिन जब आप यसाया नबी की किताब के 42वें बाब में आते हैं तो वहाँ पर आपको एक सर्वेंट खादम जो है वो मिलता है, और वो मसीहा है, यानी एक मसाशुदा मसीहा खादम जिसके पास एक मुश्किल मिशन था। यानी खुदा ने अपने लोगों को, इसराइल को और यहूदियों को अपना खादिम कहा, और फिर खुदावंद यस्सु मसीह को भी यसाया 42वें बाब में खुदा ने अपना खादिम कहकर पुकारा है। लेकिन वो सिर्फ खादिम नहीं बल्कि वो मसाशुदा खादिम है, यानी वो एक ममसू है, यानी वो एक मसीहा खादिम है, और जिसका मिशन जो है वो एक बहुत मुश्किल मिशन था जो उसने अकम्प्लिश किया। यानी नामुमकिन मिशन को ही अकम्प्लिश करना उस मसीहा खादिम का जो था वो मिशन था। और इसी तरह जब आप यसाया नबी की किताब के 44वें बाब की 26वीं आयत का और 45वें बाब की 6ठी आयत का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर एक और खादम, एक और ममसू आपको यसाया नबी की किताब में दिखाई देता है, और इस ममसू का जो नाम है वो साइरस अंग्रेज़ी में बताया गया है और खोरस उर्दू में बताया गया है। इसलिए साइरस को भी इन अबवाब में खुदा का ममसू कहकर पुकारा गया है, और खुदा ने इसको भी मसा किया। तो ये भी एक ममसू है, यानी एक मसीहा है। इसलिए यहाँ पर दो मसाया है और तीन खुदाम है, और फिर एक मसाशुदा खादम यानी मसीहा है जो पहला मसीहा है और दूसरा खादिम है इस मजमून के तहत। और फिर यसाया की किताब के 44वें और 45वें बाब में दूसरा मसीहा हमारे सामने है, और फिर वो तीसरा खादिम है। तो यानी दो मसीहा और तीन खुदाम। लेकिन जब आप यसाया नबी की किताब के 49वें बाब में देखते हैं जो एक मसाशुदा मसीहा खादिम है, उसका मिशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट मिशन है, उसका मिशन जो है वो मुश्किलात से घिरा हुआ मिशन है। इसलिए जो मसाया 49वें बाब यसाया की किताब में मुतारफ़ करवाया गया है उसका मिशन बहुत मुश्किल मिशन है जिसे उसने अकम्प्लिश किया अपनी कुदरत से,
अपनी फर्माबरदारी से, अपनी लगन से, अपनी वफादारी से और अपनी मोहब्बत से। ये जब हम पहले खादम की बात करते हैं तो यसाया 41वें बाब में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खुदावंद के लोगों को यानी कौम इसराइल को और कौम यहूद को खुदावंद का खादम जो है वो पुकारा गया है। खुदावंद ने इसराइलियों को अपना खादम कहकर मुतारफ़ करवाया है यसाया नबी की मार्फत। तो मैं इस आयत मुक़द्दसा को आपके सामने पढ़ता हूँ जो लिखा है, पर तू ऐ इसराइल मेरे बंदे यानी माय सर्वेंट, ऐ यकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल से है, तू जिसको मैंने ज़मीन की इंतहा से बुलाया और उसके सिवानों से तलब किया और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है यानी तू मेरा सर्वेंट है। तो खुदा ने इसराइल को कहा कि इसराइल यकूब तू मेरा सर्वेंट है, तू मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है, मैंने तुझको अपना बंदा कहा है, मैंने तुझको अपना खादिम कहा है, मैंने तुझको अपना सर्वेंट कहा है। तो यहाँ पर खुदा ने कौम इसराइल को जो अब्राहम की नस्ल है, खुदा के दोस्त की नस्ल है, जिसे खुदा ने कहा कि इब्राहिम मेरा दोस्त है, उसकी नस्ल को खुदा ने यहाँ पर अपना खादिम कहा है। और खुदा ने फरमाया कि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझको ज़मीन के सिवानों से यानी दुनिया के हिस्सों से जो है वो बुलाया है और तू मेरा खादिम है। तो यहाँ पर ये पहला खादम है यसाया नबी की किताब के 41वें बाब के मुताबिक। ये खादम बिलाशुबा खुदा के लोगों की नुमाइंदगी करता है जो उस वक्त के इसराइल और यहूदा थे। तो साबित हुआ खुदा के कलाम से कि इसराइल जो है वो पहला खादिम है जिसे खुदा ने अपना खादिम कहकर पुकारा है। लेकिन दूसरे तज़किरे जो हैं यसाया नबी की किताब में वो दूसरे खादिम के बारे में बात करते हैं और पहले मसीहा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने 2 मसीहाओं की बात की है और 3 खुदाम की बात की है। पहला खादिम इसराइल है, दूसरा खादिम वो है जिसके तज़किरे मुख्तलिफ जो यसाया नबी की किताब के अबवाब हैं उनमें किए गए हैं। लेकिन जब हम इस खादिम के बारे में पढ़ते हैं तो इसका ज़िक्र यसाया नबी की किताब के 49वें बाब की 6ठी आयत से 7वीं आयत तक है, यसाया 52 बाब की 13वीं आयत से लेकर यसाया 53 बाब की 12वीं आयत मुक़द्दसा तक इस खादिम का ज़िक्र हमें मिलता है। इसलिए यसाया में 2 खादिम हैं। पहला खुदा के लोग हैं जो बचाए और छुड़ाए गए हैं, और दूसरा गुमनाम खादिम है वो नजात देने वाला मसीहा है। दूसरे लफ्ज़ों में इन 2 खादिमों के अंदर एक वो खादिम है जिसे छुड़ाया गया, दूसरा वो खादिम है जिसने छुड़ाया। तो दूसरा खादिम जो है वो छुड़ाने वाला खादिम है, लेकिन वो सिर्फ खादिम नहीं है बल्कि वो मसीहा ममसूख खादिम है। इसलिए वो मसीहा भी है और वो खादिम भी है। उसी की बाबत यसाया नबी की किताब के 42वें बाब की पहली आयत मुक़द्दसा फरमाती है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। तो ये वो मसीहा खादिम है जिसकी बाबत पेशनगोई कर दी गई कि ये छुड़ाने वाला खादिम है जो पहले खादिम को छुड़ाएगा। यानी ये दूसरा खादिम वो मसीहा खादिम है जो पहले खादिम को छुड़ाएगा। इसलिए यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है कि मैंने उस पर अपनी रूह डाली है, मैंने उसे मसहा किया है और वो कौमों में अदालत जारी करेगा। फ़र्ज़ करें आप यसाया नबी की किताब को पहली बार पढ़ रहे हैं और आपके सामने ये एक खादम, एक मसीहा खादम आता है और ये एक गुमनाम मसीहा खादम है, और आप इसके बारे सोचते हैं कि आखिर ये गुमनाम खादम कौन है और इसका मिशन क्या है। देखिए, जब हम इस गुमनाम खादम की, इस एनोनिमस सर्वेंट ऑफ गॉड की बात करते हैं तो इसके मिशन से हमें पता चलता है कि ये खादम वो है जो एक डिफ़िकल्ट मिशन लेके आया। लेकिन ये खादम कहाँ से आया और फिर उसका शजर नसब जब हम देखते हैं हमें पता चलता है कि ये एक गुमनाम खादिम कौन है। पहली बात, जब हम इसके मिशन की बात करते हैं तो यसाया 42 की पहली आयत में लिखा है वो कौमों में अदालत जारी करता है। ये उसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान उसकी यह है, यसाया 42वें बाब की 2 से 4 आयत के मुताबिक वो खामोशी और हलीमी से अपने मकासद को पूरा करता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब वो पिलातूस के सामने था तो उसने कोई शोर नहीं किया, वो खामोश रहा, लेकिन उसने अपने मकसद को पूरा किया।
सलीब का फतवा खामोशी से अपने ऊपर लिया, कोई शोर नहीं किया, बल्कि पिलातूस से कहा अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना मिलता तो तू ऐसा फतवा जारी नहीं कर सकता था। हमें पता चला उसने जो फरमाया था कि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ, तो हमें पता चला कि ये खादम जो है वो है जो हलीमी और फ़रोतनी के साथ, खामोशी के साथ अपने मकसद को पूरा करता है। तीसरी उसकी निशानी जब हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब के 42वें अध्याय की 5वीं आयत से 6ठी आयत में, वो खुदा और उसके लोगों के दरमियान एक अहद के तौर पर काम करता है। क्योंकि जब उसने अपने शागिर्दों के साथ फसह का आखिरी खाना खाया तो रोटी तोड़ी और वो अंगूर का शीरा पेश करते हुए कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है जो बहुतों के वास्ते बहाया जाएगा। तो यहाँ पर खुदा के और इंसान के दरमियान ये खुदा का खादम जो है वो एक अहद के तौर पर काम करता है, क्योंकि वो सिर्फ खुदा का खादम नहीं है बल्कि वो ममसू मसीहा के तौर पर खुदा का खादिम है। फिर जब आप यशायाह 42 की 7वीं आयत पर गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि ये अनोनिमस मसाया या ये गुमनाम खादम जो है उसकी पहचान हमें और भी वाज़े तौर पर यशायाह 42 की 7वीं आयत और भी हमें वाज़े तौर पर इस खादम की पहचान करवाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अंधों की आंखें खोलता है और कैदियों को आज़ाद करने के लिए रोशनी और उम्मीद देता है। तो ये दूसरे खादिम का और पहले मसाया का या पहले मसीहा का मिशन था जो यहाँ पर मैंने आपके सामने बयान किया है। मगर जब हम इस खादम के शजर नसब पर जाते हैं, जब हम इस खादम की जीनियोलॉजी पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये खादम यस्सी के तने की शाख और मौदा बेटे की तरह काम करता है यशायाह 11वें बाब की पहली 5 आयत के मुताबिक, और फिर यशायाह 9वें बाब की 6ठी आयत और 7वीं आयत के मुताबिक ये खादम मसीहा यस्सु नासरी है, जिसे मत्ती रसूल की इंजील के 12वें बाब की 12वीं से 21वीं आयत तक मुतारफ़ करवाया गया है। तो ये कोई नहीं है सिवाय खुदावंद यस्सु मसीह के ये दूसरा खादम, यानी ये ममसू मसीहा खादम जो खुदा का खादम है, जो खुदा के रूह से मसा शुदा है, ये वो दूसरा खादम है और यशायाह की किताब में पहला मसीहा है। लेकिन जब हम तीसरे खादम की और दूसरे मसीहा की बात करते हैं तो यहाँ एक ऐसे शख्स की मैं आपसे बात करता हूँ जो खुदा की अपनी कौम से नहीं था, जो इसराइल से नहीं था, यहूदियों में से नहीं था, वो एक गैर कौम से ताल्लुक़ रखने वाला था। लेकिन खुदा ने उस शख्स को मसीहा कहा, उस शख्स को खुदा ने कहा ये मेरा ममसू है, और ममसू वो है जो मसा शुदा हो। खुदा ने उसको भी कहा ये मेरा ममसू है, और वो एक ईरानी शख्स था, मौजूदा दौर में जो ईरान है वहाँ का रहने वाला था, उसका पुराना नाम फारस था। तो ये एक फ़ारसी शख्स था जिसका नाम खोरस था और अंग्रेज़ी ज़ुबान में उसे साइरस के नाम से याद किया जाता है। इसको भी खुदावंद ने अपना ममसू कहा। खुदावंद ने कहा ये मेरा खादिम है, वो मेरा ममसू है, यानी खुदावंद ने साइरस को मसीहा भी कहा और अपना खादिम भी कहा। तो ये तीसरा खादिम है और दूसरा मसीहा है। ये नजात देने वाला मसीहा नहीं है, ये मौत के बंधनों से, इब्लीस से छुड़ाने वाला मसीहा नहीं है। ये जो मसीहा है, ये जो ममसू है, वो गुलामी से आज़ादी देने वाला मसीहा है। ये एक लिबरेटर मसाया है जिसके बारे में खुदा ने यशायाह नबी की किताब के 45वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में अपने बंदे की कलम से लिखवाया। खुदावंद अपने ममसू खोरस के हक़ में यानी साइरस के हक़ में यूँ फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरें खलवा डालूं और दरवाज़ों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएं। ये वो खुदा का सुखन था जो यशायाह नबी की मार्फत उस ममसू के लिए यानी खोरस के लिए, साइरस के लिए, जो एक ईरानी था, जो एक फ़ारसी था, उसके लिए ये खुदा का कलाम था। और ठीक जिस तरह नबूवत की गई थी उसी तरह से खुदा के लोगों को, कौम इसराइल को यानी खुदा के लोगों को यानी यहूदियों को वो बाबल की ग़ुलामी से छुड़ाने के लिए आया। और ठीक उस रात, जिस रात उसने बाबल को फ़तह किया, उसके सामने दरवाज़े जो फाटक थे वो खुले हुए थे और उसके सामने
बाबल के बादशाह की कमर के जोड़ ढीले हो गए, ये यशायाह नबी की किताब में लिखा है। और ठीक उसी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये नबूवत पूरी हुई और खुदावंद के इस मसीहा ने, खुदावंद के इस ममसू ने आके बाबल पर कब्ज़ा कर लिया, तारीख़ बताती है। और फिर उसने वहाँ से खुदा के लोगों को आज़ादी दी, जहाँ वो 70 सालों से ग़ुलाम थे। और बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर उन्हें ग़ुलाम बना के यरूशलेम से बाबल ले गया था। और फिर इस शख्स ने आके, साइरस ने आके खुदावंद के वायदे के मुआफिक, खुदावंद के कौल के मुआफिक, खुदावंद के कलाम के मुआफिक आके यहूदियों को वहाँ से आज़ादी दी। तो ये एक आज़ाद करने वाला मसीहा था, ये एक लिबरेटर मसाया था। इसका ताल्लुक नजात देने के साथ नहीं था, इसका ताल्लुक मौत के बंधनों से रहाई देने के साथ नहीं था। ये खुदा का वो तीसरा खादम है जिसकी मैंने बात की, 2 मसाया और 3 खुदाम, लेकिन दूसरा मसीहा था। और इसके ज़िम्मे सिर्फ यही एक काम था कि इसने खुदा के लोगों को ग़ुलामी से आज़ादी दिलानी थी, जो कि खुदा के कलाम में लिखी हुई थी कि वो ये काम करेगा। इसी के लिए इसको मसा किया गया था, इसको मसीहा ठहराया गया था। जैसे खुदा ने मूसा से कहा, गोया मैंने तुझे फ़िरौन के लिए खुदा ठहराया है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मूसा के अंदर खुदा की अलूहियत की सारी खूबियाँ आ गई थीं। मतलब ये था कि जो तू फ़िरौन के सामने हुक्म करेगा, कहेगा, वो तेरे लिए उसके सामने हो जाएगा। और तू गोया उसके लिए ऐसे होगा जैसे तू खुदा है, जो तू हुक्म करेगा बिल्कुल वो वकूዕ में आएगा। तो मतलब एक ख़ास स्पेसिफिक पर्पज़ के तहत खुदा ने उससे ये कहा कि मैंने गोया तुझे फ़िरौन के लिए खुदा ठहराया है। इसका मतलब ये नहीं था कि मूसा खुदा था या मूसा खुदा बन गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मूसा ओमनीपोटेंट हो गया था या वो ओमनिशेंट हो गया था या उसके अंदर एक ही वक्त में हर जगह मौजूद होने की क्वालिटी आ गई थी या वो कादर मुतलक हो गया था या मूसा को हर बात का नॉलेज आ गया था। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। एक मखसूस वक्त के लिए, एक मखसूस मिशन के लिए खुदा ने उसे कहा, गोया मैंने तुझे फ़िरौन के लिए खुदा ठहराया है। अब यहाँ पर जब मसीहा की बात यशायाह नबी की किताब में हो रही है, तो खुदा ने साइरस को जो मसीहा कहा, खोरस को जो कहा कि वो मेरा ममसू है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए था, वो एक मकसद के लिए था कि क्यों खुदा ने साइरस से ये कहा कि वो मेरा ममसू खादिम है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वो सिर्फ इसलिए था कि उसके ज़िम्मे एक काम था, वो था खुदा के लोगों की आज़ादी। फिर भी अगर आपके मन में ये सवाल आए कि खुदा ने क्यों साइरस को, जो एक फ़ारसी बादशाह था, मसीहा कहा या क्यों उसे ममसू कहा, देखिए इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसराइल में 2 तरह के लोगों को मखसूस या मसा किया जाता था। खरूज 28वें बाब की 41वीं आयत के मुताबिक काहिन और पहले सलातीम पहले बाब की 34वीं आयत के मुताबिक बादशाह। सो बादशाहों को और काहिनों को मसा किया जाता था या उन्हें मखसूस किया जाता था। लेकिन इसके अलावा बाज़ औक़ात नबियों को भी मसा किया जाता था, जैसे कि पहले सलातीन के 19 बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब खुदा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो मेरा ममसू खादम है, तो यहाँ पर मसीह का ममसू या मसा होना या मसीहा कहलाया जाना उसकी फजीलत की बुनियाद पर था। जैसे कि खुदा के कलाम में ज़बूर 138 में लिखा है कि खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को फजीलत बख्शी है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का मसा होना या यीशु मसीह की मखसूसियत या यीशु मसीह को मसीहा कहा जाना खुदा की तरफ से उसकी फजीलत की बुनियाद पर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नबी, बादशाह और काहिन है। जैसे कि इब्रानियों की किताब में लिखा है कि आओ हम उस सरदार काहिन यीशु मसीह पर गौर करें। जब हम नबी की बात करते हैं तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तेरे ही भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा, तुम उसकी सुनना। और जब हम बादशाह के तौर पर यीशु मसीह को देखते हैं तो मुकाशवा की किताब बताती है कि वो बादशाहों का बादशाह है। तो यीशु मसीह के अंदर ये तीनों सफ़ात मौजूद थी। वो नबी भी हैं, वो काहिन भी हैं और वो बादशाह भी हैं। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो यीशु मसीह के अंदर ये तीनों फ़ज़ाइल मौजूद थे, क्योंकि वो अपनी फजीलत की बुनियाद पर मसीहा कहलाया है, इसलिए उनके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ताहम साइरस को इनमें से सिर्फ
ایک کردار ادا کرنے کے لیے مسح کیا گیا تھا۔ جو ایک ممسوح بادشاہ ہے، اسے خدا نے ایک مخصوص مشن کو انجام دینے کے لیے بلایا جو اس کے لوگوں کی آزادی تھا۔ تو اس لیے خدا نے اس مخصوص مشن کو انجام دینے کے لیے جو اس کے لوگوں کی بابل سے آزادی تھی، تو خدا نے اسے مسح کیا، یعنی اسے مخصوص کیا، اسے مسیحا کا۔ وہ صرف ایک لبریٹر مسیحا تھا، وہ نجات دینے والا یا کفارہ دینے والا یا ابدی زندگی دینے والا یا اپنی جان کا نذرانہ دے کر چھڑانے والا مسیحا نہیں تھا۔ تھرو آؤٹ دی بائبل، جیسے میں نے عرض کیا کہ خداوند یسوع مسیح ہی مسیحا ہیں اور وہ نبوتوں کے مسیحا ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پروفیسیز جو کی گئی ہیں، اسے نبوتوں کا مسیحا بائبل نے ثابت کیا ہے۔ اور تھرو آؤٹ دی بائبل، پوری بائبل مقدس کے اندر واحد ایک ہی مسیحا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ لیکن جب میں نے بات کی کہ 2 مسیحا اور 3 خدام، تو اس کا مطلب ہے یسایہ نبی کی کتاب میں ان 2 مسیحاؤں کا ذکر ہے اور 3 خدام کا، یعنی پہلا خادم خدا کے لوگ اسرائیل تھے اور دوسرا خادم خداوند یسوع مسیح تھا جو خدا کا خادم تھا اور وہ پہلا مسیحا تھا، اور دوسرا مسیحا جو تھا وہ سائرس تھا، لیکن وہ آزاد کرنے والا، غلامی سے آزاد کرنے والا صرف ایک مسیحا ممسوح کیا گیا، اس کے ذمہ صرف اتنا سا کام تھا، لیکن وہ بھی خدا کا خادم کہلایا، کیونکہ خدا نے اس کے حق میں خود یہ فرمایا، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ اور کیا ہی خوبصورتی ہے جب ہم خدا کے کلام کی صداقت کو دیکھ، نہ صرف خدا کے کلام کی صداقت تاریخی طور پر ثابت ہوئی، بلکہ آثار قدیمہ نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ جیسا خدا کے کلام میں لکھا تھا ویسا ہی ہو بہو لفظ بلفظ سائرس کے وسیلے سے خدا کے لوگوں کی زندگی میں پورا ہوا، اور اس نے لوگوں کو آزادی دی جو اس وقت بابل کی غلامی میں غلام تھے۔ اور آثار قدیمہ نے جو سائرس سلنڈرز دریافت کیے، جن پر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے سائرس نے خدا کے لوگوں کو، یہودیوں کو غلامی سے چھڑایا، یہ بات جو آثار قدیمہ نے دریافت کی ہے ان سائرس سلنڈرز کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس تحریر میں لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہودیوں کی آزادی اس غلامی سے ہوئی۔ تو بائبل اور آثار قدیمہ دونوں سائرس کے بارے میں یسایہ کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی تصدیق کرتے ہیں، جن کا ذکر پہلے تواریخ 36 باب کی 22ویں سے 23ویں آیت میں ہے، اور عزرا پہلے باب میں، اور دانیل 6 باب کی 28ویں آیت میں موجود ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں لکھا تھا وہ لفظ بلفظ پورا ہوا، کیونکہ خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھول کملا جاتا ہے اور گھاس مرجھا جاتی ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا، اس لیے یہ کلام پورا ہوا۔ سائرس نے بابل کو فتح کرنے کے لیے دریائے فرات کو خشک کر دیا۔ یسایہ 44 باب کی 27ویں آیت میں جیسے لکھا ہوا تھا کہ پھاٹک بند نہیں کیے جائیں گے، اور پھاٹک اس روز بند نہیں کیے گئے کیونکہ دریا بابل کے درمیان سے گزرتا تھا، تو اس کے پھاٹکوں کو اس دن کھلا رکھا گیا۔ سائرس نے بابل کے شہر کو فتح کرنے کے لیے فرات کو خشک کر دیا، جیسا یسایہ نبی کے 44 باب کی 27ویں آیت میں تھا۔ اس نے یہودیوں کو یروشلم واپسی کا بھی اختیار دیا، اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہیں ہیکل کی تعمیر نو کے لیے درکار تھا، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں 44ویں باب کی 28ویں آیت میں مدرج تھا۔ تو جو خدا کے کلام میں لکھا تھا سائرس نے وہی کیا، کیونکہ خدا نے اسے اس کام کے لیے مسح کیا تھا، خدا نے اسے اس کام کے لیے مخصوص کیا تھا۔ مسح کرنے کا مطلب ہے الگ کرنا، مسح کرنے کا مطلب ہے کسی کو خاص مشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینا، تو وہ اس مشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا خدا کا ممسوح خادم تھا۔ جو کچھ سائرس نے اپنی زندگی میں کیا، یہ سب کچھ ہونے سے 150 سال پہلے پیشنگوئی کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ ابواب یسایہ نے نہیں لکھے تھے، کیونکہ یسایہ نبی نے جو پیشنگوئی کی وہ سائرس کے پیدائش سے 150 سال پہلے کی، اور ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ اس شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ باب یسایہ نبی نے نہیں لکھے، یہ کسی اور شخص نے بعد میں لکھے ہیں۔ ہے کہ خداوند اپنے کلام کی خود حفاظت کرتا ہے، جو اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے وہ اونگتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ 1947 کی بات ہے
बहरे मुर्दार के करीब एक चरवाहा एक गार के अंदर पत्थर मार रहा था, और जैसे वो पत्थर फेंक रहा था एक गार के अंदर, तो उसे वहाँ से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो गार के अंदर गया तो उसने देखा कि कुछ घड़े हैं, कुछ जार्स हैं, वो टूटे हैं उसके पत्थर मारने से। जब जार टूटे हैं तो जार के अंदर उसने वो तुमार देखे, और जब उन तुमारों को बाद में देखा गया, उनकी रिसर्च की गई, उसकी तहरीर को पढ़ा गया, तो वो यसाया नबी के सहाइफ थे। तो 1947 में बहरे मुर्दार के ये तुमार, यानी जिन्हें डेड सी स्क्रोल्स कहा जाता है, ये बात साबित होगी कि ये तहरीर यसाया नबी की थी और ये किसी दूसरे शख्स ने बाद में अबवाब नहीं लिखे। तो वो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो कुछ लिखा गया था वो तुमार यसाया नबी के थे, और ये डेड सी स्क्रोल्स ने साबित कर दिया कि खुदा का कलाम सच्चा है, और यसाया के ये अबवाब किसी दूसरे शख्स ने यसाया के अलावा नहीं लिखे। यसाया नबी वाहिद इस किताब का अकेला मुसन्निफ है जो 7वीं सदी कबल अज़ मसीह में ज़िंदा था, और उन वाक़यात को उसने तहरीर किया जो उसकी ज़िंदगी में इसराइल कौम के साथ हुए। चूँकि ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है, आर्कियोलॉजी के एतबार से भी और आसार कदीमा के हिसाब से भी, और फिर तारीख़ी एतबार से भी, और बाइबल जो एक मोतबर ज़रिया उसके एतबार से भी, कि जब दानिएल नबी ने साइरस को वो तहरीर दिखाई जो यसाया नबी ने उसके हक़ में लिखी थी, वो नाम उसको दिखाया, जैसे ही दानिएल नबी ने साइरस को वो तमाम तहरीर दिखाई जो उसके हक़ में पेशनगोई के तौर पर यसाया नबी की मार्फत लिखी गई थी, जैसे ही बादशाह ने पेशनगोई के अल्फाज देखे जो उसकी पैदाइश से 150 साल कबल लिखे गए थे, कि बाबल को जिस तरीके से लिया जाना चाहिए था, जब उसने कायनात के हुक्मरान की तरफ से उससे ख़ताब किया गया पैगाम पढ़ा, तो उसका दिल बहुत मुतासर हुआ, और उसने अपने इलाही मुकर्रर करदा मिशन को पूरा करने का अज़्म किया। वो यहूदी कैदियों को आज़ाद करके जाने देगा, वो यहोवा की हैकल को बहाल करने में उनकी मदद करेगा। एक तहरीरी ऐलान उसकी पूरी सल्तनत में शाया हुआ। साइरस ने अबरानियों की वापसी और उनकी हैकल की तामीर नो के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी, और उसका दिल गरमाया गया पाक रूह के वसीले से जब वो तहरीर उसने पढ़ी जो यसाया नबी की किताब से थी। और दानिएल ने जब उसके सामने ये तहरीर रखी, उसको इल्म हुआ, तो उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, और उसने इरादा किया कि वो इस इलाही मिशन को ज़रूर पूरा करेगा, और वो खुदा के लोगों को आज़ाद करने वाला मसीहा ठहरा। पहला खादिम खुदा के लोग थे, दूसरा खादिम यस्सु मसीह जो छुड़ाने और निजात देने वाला है, और फिर तीसरा खादम साइरस जो एक आज़ाद करने वाला मसीहा ठहरा। इसलिए मैंने कहा मेरा अनुमान था 2 मसीहा और 3 खुदाम। लेकिन जब हम उस मसीहा की बात करते हैं जिसने हकीकी तौर पर छुड़ाया इब्लीस की गुनाह की मौत की ग़ुलामी से, तो उसका मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया कि मिशन जो था वो एक मुश्किल मिशन था जो उसे दिया गया। तो ये खादम एक मुश्किल मिशन को सर अंजाम देने के लिए खुदा का ममसूख खादिम था। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हाँ खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू यकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इसराइलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझ से मेरी नजात ज़मीन के किनारों तक पहुँचे। देखिए ये खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था कि वो मेरा खादिम है और उससे मेरी निजात दुनिया के किनारों तक, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड तक जो है वो पहुँचेगी, और वो पहुँची। और इस खादम की जब हम पहचान करते हैं तो हम इसको पहचान लेते हैं कि ये कोई और नहीं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, ये कोई और खादम नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह ही हैं। देखिए जब आप यसाया 49वें बाब की पहली 7 आयात में पढ़ते हैं तो उन बातों की जो तकमील है फिर वो अनाजील के अंदर देखते हैं, तो आप जान जाते हैं, इस खादम की पहचान कर लेते हैं कि सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के ये कोई खादम नहीं था। जैसे यसाया 49वें बाब की पहली आयत में लिखा था कि उसे बतने मादर ही से बुलाया गया, और लूका पहले बाब की 31वीं आयत बयान करती है कि किस तरह से उसकी पैदाइश हुई, जिसे मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 16वीं आयत में हम वाज़े तौर पर देखते हैं,
खुदा उसमें जलाल पाएगा। और लूका इसका बयान देते हैं, उसका पैगाम कबूल नहीं किया जाएगा, ये लिखा हुआ था। और ठीक उसी तरह लूका बयान करते हैं कि उसके कलाम को रद्द किया गया। वो इसराइल के कबीलों को जमा करेगा। और ठीक यूहन्ना बयान करते हैं कि उसने वो सब कुछ किया जो उसके हक में लिखा था। फिर ये भी लिखा है कि वो गैर कौमों के लिए नूर होगा। और यहाँ पे यूहन्ना बयान करते हैं कि यकीनन वो गैर कौमों के लिए नूर ठहरा। यहाँ तक कि यसाया ने कहा था कि वो हकारत और नफ़रत का शिकार होगा। और मत्ती रसूल 26वें बाब में बयान करते हैं कि वो हकारत का और नफ़रत का शिकार हुआ। तो ये वो खुदा का खादम है जिसे पहचानना बड़ा आसान है इन नबूवतों की तकमील की रोशनी में, कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का वो खादम है जो मसीहा ठहरा। अपने मुश्किल मिशन और मुस्तरद होने के बावजूद यस्सु ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी इस्तकामत की बदौलत वो आज हमें अबदी ज़िंदगी और अबदी नजात दे सकता है। तो ये उसकी इस्तकामत की वजह से है, उसके उस इम्पॉसिबल मिशन की वजह से है जिसे उसने पॉसिबल किया, जो एक मुश्किल मिशन था। मगर उसने अपनी इस्तकामत की वजह से, अपनी वफादारी की वजह से, खुदा पर इन्हिसार करने की वजह से और अपनी उस मोहब्बत की वजह से, अपने फजल की वजह से इस मिशन को अकम्प्लिश किया। और आज भी वो उन लोगों की मदद कर सकता है जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना मुश्किल लगती है। तो वो अपनी मदद उन्हें दे सकता है ताकि वो खुदा की मुहैया करदा नजात को हासिल कर सके। देखिए, खुदा के इस दूसरे खादम और पहले मसीहा की ज़िंदगी में, यानी यीशु मसीह के दिल में, जहाँ खुदा के साथ कामिल हम आहंगी का राज था, वहाँ कामिल इत्मीनान भी था। वो कभी तालियों से खुश नहीं हुआ, ना ही सरजनश या मायूसी से मायूस हुआ। वो सबसे बड़ी मुखालफत और इंतहाई ज़ालिमाना सलूक के दरमियान भी हौसलामंद था। जब हम रूह से पैदा होते हैं तो वही मिजाज हम में होगा जो यस्सु में था। वो मिजाज जिसने उसे अपने आप को आजिज़ करने के लिए राग़िब किया ताकि हम बच सके। देखिए, जब हम में वो मिजाज होगा, वो इस्तकामत होगी, वो मुस्तकिल मिजाज होगा जो खुदावंद यीशु मसीह का था, तो यकीनन वो मिजाज हमको आजिज़ होने के लिए जो है वो कायल करेगा। वो मिजाज हमको हलीम होने के लिए कायल करेगा। और जब हम उस खादम के मिजाज को अपनाएंगे, हलीम होंगे, तो यकीनन हम भी बहुतों की नजात का बाइस बन सकेंगे, हम भी बहुतों की खिदमत कर सकेंगे। याद रखिए कि हम खुदावंद के खादिम हैं। खुदा ने हमें खिदमत के लिए बुलाया है। खादिम हम खुदा के हैं, लेकिन खिदमत हमें खुदा के लोगों की करनी है। खुदा के लोगों की खिदमत कभी नहीं हो सकती जब तक हमारे अंदर उस खुदा के खादिम यस्सु मसीह जैसा मिजाज नहीं होगा, जिसने ये फरमाया कि मैं ज़मीन पर खिदमत करवाने नहीं, खिदमत करने के लिए आया हूँ। अगर आप भी खुदा के खादमों की फ़रिस्त में हैं या शामिल होना चाहते हैं, तो याद रखें आपका पैगाम भी रद्द किया जा सकता है। याद रखें आपको भी हकारत और नफ़रत का सामना करना पड़ सकता है, आपका भी पैगाम कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इस्तक़लाल के साथ, इस्तकामत के साथ खुदा की खिदमत पर जमे रहेंगे, तो यकीनन आप खुदा के साथ उस मिशन को अकम्प्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे, जो नजात का मिशन है, जो सल्वेशन का मिशन है, जो कौमों की रहाई का, जो ज़िंदगियों को बचाने का मिशन है, जो लोगों की नजात का मिशन है। लेकिन ये मिशन डिफ़िकल्ट ज़रूर है, मगर ये खुदावंद यस्सु मसीह के साथ मिलकर खिदमत करने में है, क्योंकि वो खुदा का खादम है और वही एक खादम को खिदमत के सही और दुरुस्त असूल सिखा सकता है, क्योंकि उसने आके ज़मीन पर इंसानों की खिदमत की है और वो मसीहा ठहरा है। और हमें ये प्रोक्लेम करना होगा कि यस्सु मसीह ही मसीहा है, यस्सु मसीह ही नबूवतों का मसीहा है, यस्सु मसीह ही नजात दे सकता है। और हमें इस खुशखबरी को, उस सलीब के पैगाम को, जो उसने अपनी जान देकर हमारी ज़िंदगी बचाई है, जो उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर आसमान पर जाकर हमारी रास्तबाजी के लिए खिदमत शुरू कर रखी है, इस अंजील का पैगाम अजीज़ान मन हमें सुनाना होगा, इस खिदमत को हमें करना होगा। लेकिन खिदमत करने से पहले हमें यस्सु मसीह का आजिज़ रवैया अपनाना होगा, और ये तब तक हमारी ज़िंदगियों में नहीं आ सकता जब तक हम रूहुल कुद्दस के वसीले से नए सिरे से पैदा ना हों। तभी उस आजिज़ खादम का
مزاج اور رویہ ہمارے اندر آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر اس نجات کے مشن کو لوگوں کی زندگیوں میں آگے پہنچا سکیں گے، شیئر کر سکیں گے، جو بہت سی لوگوں کے لیے نور کا باعث ہوگا، بہت سے لوگوں کے لیے نجات کا باعث ہوگا، بہت سے لوگوں کے لیے رہائی اور خلاصی اور مخلصی کا سبب ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر خدمت کے اس کام میں آگے بڑھے اور خداوند یسوع مسیح جیسا مزاج رکھے، خداوند یسوع مسیح کے پاک روح کے ساتھ، فرشتگان کی اس ٹیم کے ساتھ، یسوع مسیح کی اس رہنمائی میں، باپ کی حضوری میں اس نجات کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا، اور یہی خدمت ہے جس کے لیے خدا آپ کو اور مجھے بلا رہا ہے اور اس نے بلایا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے مضمون کے ساتھ، ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ۔ تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔